बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद है। उसामा अली साहब एस्ट्रोलॉजी के ऊपर ज़ाहिर है बहुत सारे लोग वीडियोस करते हैं, मैं भी करता हूँ, आपसे गुफ्तगू होती है। और भी सैयद हैदर जाफरी साहब हैं, उनसे भी गुफ्तगू होती है, एम ए शहजाद खान साहब हैं, उनसे भी गुफ्तगू हो जाती है। और भी कुछ लोग हैं जिनसे गुफ्तगू होती रहती है। मैं आज बेसिकली इस वीडियो का मकसद ये है कि हम कहीं लोगों को खराब तो नहीं कर रहे, हम लोगों को बिल्कुल को झूठ-मूठ को बिल्कुल फ़िज़ूल चीज़ों के ऊपर तो नहीं लगा रहे। मैं कंटेंट के ऊपर भी आज बात करना चाहता हूँ। मुझे ज़रा समझा दीजिए, वैसे तो हमने भी कर रखी हैं ऐसी वीडियोज़। एक एस्ट्रोलॉजर को मैं सुनता हूँ, मौका मिला मुझे, तो वो रोज़ाना की जो उनकी वीडियो में देखता हूँ ना, तो वो रोज़ाना ख्वाब आया होता है उन्हें। यानी वो बताते हैं कि अब आज मैंने ये ख्वाब देखा है। अगर कोई दिन में उनकी 2 वीडियोज़ आ जाएँ, तो वो 2 मुख्तलिफ ख्वाब भी बता देते हैं। अब उसमें जैसा जैसा कि होता है जी कि वो मैंने देखा कोई इस तरह की चीज़ थी कि जिन्नात जो हैं, वो मैंने देखा है ख्वाब में कि वो इमरान खान की हिफ़ाज़त के ऊपर मामूर है। मुझे ज़रा समझाएँ, बताएँ लोगों को, लोग भी इससे ज़ाहिर है सीखेंगे, मैं भी सीखना चाहता हूँ। ये क्या मामला होता है? जिन्नात वग़ैरह हिफ़ाज़त पे मामूर हो जाना, ये कोई समझ में आने वाली बात है? सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। आपके अब मुझे जो सवाल इतनी सारी तमहीद से नज़र आए हैं, वो 3 आए हैं। नंबर जी। 1 ये समझ आया मुझे कि आपने पूछा है कि क्या जो आप लोग हम लोग ये एस्ट्रोलॉजी करते हैं, इसकी कोई हकीकत है या नहीं? हुँ। मतलब ये सही है या नहीं है? दूसरा ये इसका मैं सही तौर पे एस्ट्रोलॉजी के हवाले से बहुत सारे नाज़रीन जो हैं, वो चूँकि नए आए हैं, तो उनके लिए ये आ जाएगा। वैसे तो हम ज़ाहिर है कभी भी ना करते, अगर ज़ाती तौर थोड़ा-सा पे कायम ना होते तो ना करते। जवाब देने में आसानी हो जाए। जी। दूसरा मुझे ये समझ आई है कि आपने पूछा है कि क्या शरई तौर पे ये ठीक है या नहीं ठीक? एस्ट्रोलॉजिकल इसका करना कि हम कई लोगों को खराब तो नहीं कर रहे। तीसरा मुझे ये समझ आई है कि आपने पूछा है कि जिन्नात की हकीकत क्या है? ठीक है जी, और ख्वाबों की हकीकत क्या है? तो जनाब सबसे पहले सवाल का आंसर ये बनता है कि कोई भी शख्स कोई भी उसकी उसमें आके जिसको इस पे यकीन ना हो, वो आपके चैनल पे ऑनलाइन किसी दिन इसी विंडो के अंदर विंडो ले लें और एस्ट्रोलॉजिकल उसका चार्ट ओपन कर लें और उसको हम ये यकीन दिला सकते हैं। बल्कि देखें, इसमें हम उस बहस में क्या जाएं, जिन इसमें भी मखसूस स्टार्स होते हैं जिनका इंटरेस्ट होता है, मखसूस स्टार्स होते हैं जिन्होंने इसमें इंटरेस्ट लेना होता है एस्ट्रोलॉजी में, और उनको ये समझ है इसकी कि ये कितनी हकीकत है। जिसमें 1 नंबर के लोग होंगे जिनकी तारीख या ड्राइवर नंबर 1 होगा, वो लेंगे इंटरेस्ट। इसी तरीके से इसमें 3 वाले भी ले सकते हैं, इसी तरह से 2 वाले भी ले सकते हैं। 1, 2, 3 वाले ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे, 8 वाले लेंगे। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम स्टार वाइज बात करें तो स्कॉर्पियंस इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे, आपको जिंदगी में मिलेंगे। लिब्रास बहुत ज्यादा इसमें इंटरेस्ट लेते मिलेंगे। और मतलब ये मेजर जेमिनी, इसी तरीके से जो एरीज बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेगा। तो ये प्रोमिनेंट यही चंद अफराद ज्यादा होंगे जो इसमें इंटरेस्ट लेंगे। तो एस्ट्रोलॉजी की हकीकत तो यही है कि ये इतनी हकीकत है कि 80% तक ये आपको फोरकास्ट भी दे सकती है, आपके बता भी सकती है, आपकी असल में मेड को बता सकती है कि आप हैं कौन किसी को भी बता दो तो आपको पता चल ही जाएगा। कोई भी पुराना सियाना बंदा जी। आपको बता दे कि आपके अंदर ये सलाहियतें हैं, तो फिर आप वो माशरे का माहौल देख के बता देगा कि अगर इसको ये मौका मिल गया तो इन सलाहियतों की बुनियाद पे ये यूं जिंदगी गुजारेगा। तो ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। अब आ जाए शरई तौर पे, कई पिछले प्रोग्राम्स में मैंने ये चैलेंज दिया कि कोई भी किसी भी फिरके का मुसलमान अपने ही हेड ऑफ जो भी मुफ्ती है, हेड ऑफ जो उसके फिरके की हायर अथॉरिटी है, उससे फतवा लिखवा दे कि ये एस्ट्रोलॉजी हराम अमल है और जाके शरिया कोर्ट से उसको ऑथेंटिकेट करवा दे, इनाम हम देंगे। आज इसको 2 माह गुजर चुके हैं, किसी मोमिन का जज्बा जिहाद नहीं जागा कि इस पे बाकी मुसलमानों को फितने से बचाने की गर्ज से ही चलो। मतलब आपको पता है कि ये कोई अगर इनाम की अमाउंट ना भी रखते
ना भी रखते तो मुसलमान में तो दूसरे मुसलमान को बचाने का या राय रास्त पे लाने का जज्बा ही बहुत अहम है इस्लाम के तहत, तो किसी में वो भी नहीं जाता, क्योंकि असल हकीकत ये है कि ये ना इल्म की हकीकत से कोई इनकार है, ना इसके कोई यूज की मना है, इसको सिर्फ हर उस इल्म को मना किया गया है जो किसी तुक्के पे मबनी हो, जिसकी कोई साइंटिफिक वो ना हो, जैसे अमूमन ये आपके फाल निकालना या दूसरे इस तरह के। अच्छा, अब आ जाए कि जो हाथों की भी इवन के केमिस्ट्री भी जो है, मैं समझता हूँ कि वो कोई बैंड वो नहीं है, लेकिन वो इल्म जरूर है। हाँ जी, उसमें बैन इस हद तक बैन है क्योंकि वो एक्यूरेसी के दूर है, वो एक ओवरऑल लाइफ बता देती है जिसके चांसेस बदलती हैं लकीरें फिर, तो वो उसको जैसे कहते हैं ना कि इस्लाम फिर आपको कहता है, मिसाल के तौर पर कई दफा देखा होगा दो हाथों में शादी की लकीरें उठाए फिर रहे हैं, दो शादियां नहीं हुई, तो वो लड़ाई झगड़े का बायस बन जाएगा। तो इसी तरह हाथों की भी जो वो है, इसीलिए वो कहते हैं जिसने किसी को हाथ दिखाया उसका 40 दिन तक ये कबूल नहीं, जो रिवायात है। अब आ जाए कि ये जो हमारी एस्ट्रोलॉजी को क्यों नहीं वो किया गया, वो कहते हैं मुस्तकबिल बीनी के मुतालिक ममनू है कि मुस्तकबिल के, अगर भाई मुस्तकबिल के बारे में बात करना हराम होता तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाब की रिवायात भरी पड़ी हैं क़यामत तक की पेशीन गोइयों से, तो मुस्तकबिल के बारे में बात करना अगर बैन है तो नस इस्लाम से लानी होगी, तो ये तो हमारी हकानियत इस्लाम की ये है कि हम बताते हैं कि हमारे नबी तो हमारे जो बुजुर्ग थे पुराने वो आगे तक की दुनिया बता गए हैं, तो मुस्तकबिल बताना इसका मतलब है बैन अमल ना हुआ। अब आ जाए जो आपने अगली बात की कि जो ख्वाबों की हकीकत, देखिए ख्वाब नबूवत का 40वां हिस्सा है, इसकी काफी कैफियत हैं, ख्वाबों के वक्त का तयन करना बहुत जरूरी होता है। अमूमन गिनने में आया कि जो फजर के टाइम या अलग सुबह के ख्वाब हैं उनके अलावा जितने भी ख्वाब हैं वो आपकी खुराक, ग़िज़ा या खाना या उसके नताइज होते हैं। दूसरा इसकी जो साइंस है वो ये है कि रूह जिस्म छोड़ती है तो आलम अरवाह में जाती है, क्योंकि आलम बरज़ख भी है, आलम अरवाह भी एग्जिस्ट करता है, दोनों को हम हकीकत मानते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जुमेरात वाले दिन नेक रूहें आती हैं घरों में अपने अजीजों कारब के, और जो अल्लाह के सालहीन बंदे हैं वो 24/7 अलाउ है उनको 7 दिन, और जो बद रूहें हैं जो नेक अमाल नहीं किए या काफिर रूहें कह लें, तो वो कैद में है, वो नहीं निकल सकती। तो जो आम एक अच्छा सादा आदमी उसको जुमेरात की इजाजत है, बाकियों रूहों को 7 दिन एक्सेस हासिल है। अब ये जो ख्वाबों का सिलसिला होता है वो भी उसी से रिलेट करता है कि आपकी रूह भी जिस्म छोड़ती है और उधर जाके मिलती है, तो कम्युनिकेशंस होती हैं जिनको आप अपनी उसमें देखते हैं। अब इस हद तक तो ठीक है, लेकिन अगर कोई मशीन की तरह सुबह शाम के भी ख्वाब ही मैं देखी जा रहा हूँ तो वो फिर उसको अपनी फूड या अपने स्टमक के प्रॉब्लम्स को जो है चेक करवाना चाहिए, या ओके। फिर उसको होता है हाँ, कि ये वो देखिए, ये मैं उस वक़्त की आपकी गुफ्तगू सुन रहा था क्योंकि 2-4 चीज़ें मुझे पहले ऑलरेडी क्लियर थी ज़ाहिर एस्ट्रोलॉजी के हवाले से। ये जो ख्वाब में आपने बताया ना कि उस बंदे को अपना स्टमक चेक करवाना चाहिए, अपनी खुराक चेक करवानी चाहिए, ये समझ में आने वाली बात है। तो अब लोग ज़ाहिर है ये हमारे नाज़रीन जो हैं, वो हमारी इस्लाह करते हैं, हम भी चाहते हैं कि उनकी इस्लाह जो हमारे हाथों हो जाए हम करें। तो ऐसा ख्वाब-शाब के चक्कर में आप लोगों ने नहीं आना, मतलब ये मैसेज तो जाना चाहिए ना जी? देखिए उसमें इस हद तक जरूर है कि ख्वाब जो है वो एक हकीकत का रूप हो सकते हैं, वो टोटल उसको डिनायल में नहीं डालना चाहिए, लेकिन उसकी पूरी सेहत, उसकी सेहत और ख्वाब देखने वाले की सेहत दोनों मैटर करती है, और ज़हनी सेहत भी और उसकी नॉर्मल जो बाकी उसका रवैया भी, क्योंकि ये मोस्टली लोग हॉन्टेड भी हो सकते हैं कि खुद वो ज़ेरे साया हो कुछ मखलूकात के, तो वो भी आपको इस तरह से घुमाते हैं। और अमूमन आपने देखा होगा जिनका इस तरह का रवैया हो, वो उनका मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई होता है और बाज़ औक़ात उनके साथ कुछ इस तरह के चीज़ें होती हैं, जिन्नात वग़ैरह जो बचपन से माँ से कैरी किए या किसी हवाले से। ओके, हाँ जी, अब मैं आगे अब आपके मैं जिन्नात को खोलने लगा था, अगर आपने पूछना पूछा। नहीं, मैं ये मुझे पता था कि आप जिन्नात पे आने लगे हैं, मैं इसलिए आपको रोक दिया। इसलिए नहीं कि मैं डर गया हूँ जिन्नात से, उसकी रीज़न बताता हूँ। जिन्नात वाला सब्जेक्ट ज़रा थोड़ा-सा मेरे ख़्याल में वास्ट है, बड़ा सब्जेक्ट है, इस पे हम तफ़सील से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ़ ये जवाब दें, जो मैं जो सवाल है सिर्फ़ आप मैं स्टेटमेंट पढ़ दूँगा, आप फिर उसका बताएँ कि
आगाह करें कि ये ठीक है बात? जिन्नात का गिरोह जो है, वो इमरान खान की हिफाज़त पे मामूर है। ये फ़िक्रा, ये जुमला ठीक है? ऐसा होता है? देखें, जिन्नात की जो है ना, ये बात बताने के लिए भी इसको इतना इजीली वो नहीं किया जा सकता, डिनायल में नहीं डाला जा सकता और हाँ भी नहीं की जा सकती। उसकी एक रीजन है। जिन्नात के काफी इस जमीन पे बसते थे, इन्हीं में से एक तरक्की करके फरिश्ते ऊपर ले गए थे, जिसको अजाजील भी नाम था उसका, हारिस भी नाम था उसका, जो बाद में इबलीस हो गया। और उसने आके अल्लाह के हुक्म से जिन जिन्नात ने अल्लाह का हुक्म नहीं माना था, उनको उस वक्त की यही दिन और रात की कैदें मुतय्यन की गई थी और एरियाज इनके डेजिग्नेटेड थे। तो जिन्होंने नहीं माना था, तो अल्लाह ताला ने इसी के जरिए उन पे जंग नाफिज की थी, इसी अजाजील के जरिए। तो इसने वो जंगें की, तो उस वक्त काफी मतलब जैसे कहते हैं जिन्नात को धकेल दिया गया, ये जजीरों पे, आपके पहाड़ों पे, मतलब साइड एरियाज में इनको धकेल दिया गया। उसके बाद अब इनमें काफी ग्रो हो गए, लाइकिंग और डिसलाइकिंग वाइज जो है ना, ये भी बट गया आपकी तरह ही। अच्छा, अब जब शैतान इबलीस जब उधर से धुतकार के फेंका गया, तो फिर कुछ उसका पार्ट बन गए, कुछ उसके कबीले वाले, कुछ उसके मिलने वाले या उसके वो जो गिरोह थे, और कुछ ने उससे इनकारी हुए। अब ये दो गिरोह जो है ना बटे हुए गिरोह हैं जिन्नात के। अब जो दूसरे जिन्नात हैं, अब आपको ये भी एक थोड़ा सा बता दूं कि कुछ वो आप लोगों के साथ आके रहते हैं ताकि आप लोगों से कुछ अच्छा मिले, उनको खाने को मिले, अच्छी बातें मिले, आप खुशबू लगाएं, उनकी गिजा है, वो खुश होते हैं, आपसे प्यार करते हैं, दे लव यू। लेकिन जैसे ही आप कोई गुनाह करते हैं, वो इरिटेट होते हैं, फिर वो आपको तंग करते हैं। ये आपके अच्छे वाले हैं, ये ओके, अभी अच्छे वाले हैं जो आपको इरिटेट होकर तंग करते हैं, क्योंकि अब आपने गुनाह किया। अब वो जो दूसरा गिरोह है, वो है खसूसन जो मियाँ बीवी के झगड़ों में और उनमें इस्तेमाल होता है, वो जो शैतान का दूसरा, और वो आप लोगों को तबाही की तरफ ही लेके जाता है। अब आ जाए कि यार ये जो हिफाजत के लिए है, ये ऑटोमेटिक नहीं आ सकते, इनको खसूसन भेजा जाएगा, या इसका जो पर्सन है वो इनको खुद अट्रैक्ट करेगा। खुद अट्रैक्ट कैसे करेगा कि वो कोई जिक्र खुदा में उसकी प्रैक्टिसेस इतनी वो होंगी जो इनको मरगूब होंगी, और ये फिर अट्रैक्ट होकर उसके पास स्टे करेंगे और फिर उसके साथ रहेंगे। ये लोग हो सकते हैं इस केस में। तो जो ख्वाब देख के भी आया हूं और हम जा रहे हैं, और ये सारी जो स्टेटमेंट है कि जिन्नात का गिरोह मतलब वो क्या कहते हैं कि मामूर है, या तो इसको इसीलिए मैंने आपको कहा कि इसको इनकी हकीकतें हैं इस अंदाज से, इसको डिनायल और उसमें नहीं लाना जा सकता। इसमें बंदे का देखना जरूरी है कि जो कहने वाला वो कौन है, वरना ये बात हो सकती है, इसमें कोई ऐसी वो नहीं। ओके। सो ज़ाहिर है वो ख्वाब देखने का मामला हो या जिन्नात का मामला हो, तो जो ख्वाब देखने वाला शख्स है, उसकी सेहत जो है, उसकी ज़हनी हालत जो है, वो नाज़रीन मलहूज़े ख़ातर ज़रूर रखें। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई आके आपको बताता है कि आपके इर्द-गिर्द साया है, आपके इर्द-गिर्द कोई दीवार बना दी हुई है या हिफाज़ती दीवार बना दी हुई है, या कोई आपको अमीर करने जा रहे हैं जिन्नात, उसके तो लिए उसके लिए एक बात सिर्फ ऐड कर दूं, कता कलामी माफ, के उनके जी, लिए मेरे पे चैनल पे भी दुआए काब लगी हुई है, कहीं गूगल भी कर सकते हैं, उसको सुन लें, उसको पढ़ लें। अगर कोई रेजिस्टेंस आए उसको पढ़ने में या सुनते, तो समझ लें कुछ है मसला, वरना किसी चक्कर में ना पड़े। ये ओके। स्कैम का काम कर देगी किसी के लिए। बिल्कुल, इस वीडियो के अंदर नाज़रीन डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको ये लिंक मिल जाएगा दुआए काब का। तो आप देख सकते हैं, वहाँ तक पहुँच सकते हैं, और इस वीडियो की क्लोज़िंग में मोहम्मद उसामा अली साहब, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, कुरान जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, ट्यूटर अवेलेबल नहीं है, कारी अवेलेबल नहीं है, कोई पढ़ाने वाला अवेलेबल नहीं है, तर्जमा या तफसीर की तरफ जाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो अवेलेबल नहीं है। तो उस सिलसिले में ऑनलाइन एक अकेडमी, कुरान अकेडमी कह लें कि वो उसका सिलसिला जो शुरू किया है, प्लीज़
नाजरीन को बताएं और नाजरीन ये लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें बिल्कुल आपने ये, क्योंकि मैं ज्यादा क्लाइंट्स जब देख रहा था ओवरसीज, तो बार बार मुझे उनको वजाइफ देने या उनकी जब जिंदगियों में देखता था, तो मुझे लगता था कि सबसे बड़ा वजीफा तो ये है कि खुदा की तरफ आपका रुख हो जाए, या आप नकली नकली एक्टिंग करके भी खुदा को ये दिखाएं भी हम तेरी तरफ मुंह तो किए हुए हैं कम से कम। मतलब तुझे जानना चाहते हैं, तुझे सीखना चाहते हैं, तेरी खुशी तेरी नाखुशी। तो वो कुरान सीखे बगैर या उस तरफ मुंह किए बगैर तो मुमकिन नहीं। तो बच्चों के जो मसाइल वो फेस कर रहे थे, क्योंकि उनकी जिंदगियों में कायदे भी नहीं थे, तो उस चीज से जरा जैसे कहते हैं ना, उनको निकालने के लिए और उस एनवायरनमेंट का इंटीग्रेटेड एक पार्ट बनाने के लिए कि दुनिया तो आपको पता है ग्लोबलाइज हो गई, अब हम सब लिंक्ड हो गए हैं यूट्यूब के जरिए, तो क्यों ना इनको दूर दराज बर्फानी इलाकों में, ऐसे जहां मुस्लिम कम्युनिटी नहीं है, पाकिस्तानी कम्युनिटी नहीं है, बच्चे मस्जिद या इस तरह से नहीं जा सकते, तो उनको हम ऑनलाइन एक्सेस दें और इनके लिए एक ऑनलाइन सिस्टम शुरू करें, जिसमें अब माशाल्लाह काफी लोग हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक मिर्जा अकबर साहब हैं, इसी तरह अरशद साहब अमेरिका में हैं, शायद हाशमी साहब हैं इधर कनाडा में। ये सारे लोग अपने लोकल सतह पे तो पम्फलेटिंग कर रहे हैं, और भी लोग मुझसे रब्ता करें जो इसमें मजीद कार्य खैर में हिस्सा में लाएं। तो इसको बस यही है कि सबने अपने लिए करना है यार, कमाई है आपकी मेरी। मैं शामिल शो कर रहा हूँ कि मेरा रुख अल्लाह की तरफ है, आप ये पैगाम अपने चैनल के जरिए फैला के बता रहे हैं कि मैं भी इसका पार्ट हूँ। इसको कोई और सुन के फैलाएगा, इसको शेयर करता है या किसी को बताता ही है कि भाई अपना बच्चा उधर से कर लो, पढ़वा लो, या खुद। इवन आपको हैरत की बात बताऊं कि इसमें अभी तक छोटे बच्चों की निस्बत जो केयर होनी चाहिए थी, बड़े लोगों ने ज्यादा इंटेंशन शो कर दी है अब तक कि जी मैं अब कुरान दुरुस्त करना चाहती हूँ। खातून है, ओवर 50 है, नौजवान है, मर्द है। तो मैं बड़ा ही सरप्राइज हो रहा हूँ कि यार मैं तो ये बच्चों के लिए वो कर रहा था, और ये सिलसिला तो अब उनके लिए मुझे, बल्कि आपके इससे बता दूं कि मैं, देखें, तर्जमे की तरफ तो मैं खुद जाऊंगा इंशाल्लाह। जब जी भी तजवीद के लिए सीनियर्स के लिए मैं कोई, इनकी तादाद बनती है तो कोई क्लास का इंतजाम कर देते हैं जो सीनियर्स भी चल रहे हैं, लेकिन इसको प्लीज मैक्सिमाइज करके, जैसे कहते हैं, एक क्लास तो बनाएं ताकि हम उसको शुरू कर पाए उस लेवल पे। और जो तर्जमा तफसीर है वो इंशाल्लाह मैं किसी के जिम्मे नहीं डालता, वो जिम्मेदारी मुझे खुद ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा इस्लाम तो पहले भी आपने हमने सालों से दुनिया में देख रहे हैं जिसने कोई जैसे कहते हैं ना प्रैक्टिकल चार्म नहीं जिंदा किया। तो वो तो इंशाल्लाह बस मेरे लिए आफियत की या इस्तिताअत की दुआ करें कि हम उसको थोड़ा बहुत शुरू करेंगे। बिल्कुल ठीक है उसामा अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाजरीन अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।